नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 9 ग्रहों की सीरीज में आज बारी बुध ग्रह की है। बुध ग्रह के बारे में जानकारी लेते हैं। बुध ग्रह जो हैं ये सौर मंडल में राजकुमार कहलाते हैं। बुध ग्रह जो हैं ये सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह कहे जाते हैं। बुध का रंग जो है वो हरा रंग है। बुध ग्रह की 2 राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। कन्या राशि में 20 डिग्री पर परमोच कहलाते हैं, 20 डिग्री से पहले मूल त्रिकोणस्थ कहलाते हैं और 20 डिग्री के बाद स्वराशिस्थ कहलाते हैं। बुध ग्रह की 3 नक्षत्रों पर आधिपत्य है। बुध ग्रह के 3 नक्षत्र हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये 3 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र भी कहलाते हैं। बुध ग्रह एक राशि में लगभग 18 दिन तक रहते हैं। बुध ग्रह सूरज ग्रह के 28 डिग्री आगे या 28 डिग्री पीछे रहते हैं और 28 डिग्री आगे जाने पर इनको वक्री होना पड़ता है और 28 डिग्री पीछे सूर्य के जाने के बाद इनको मार्गी होना पड़ता है। इसलिए बुध ग्रह को 12 राशियों का चक्कर पूरा करने में सूरज के जितना ही टाइम लगता है। सूरज एक साल में 12 राशियों का चक्कर पूरा करते हैं। इसी प्रकार बुध ग्रह भी लगभग एक साल में 12 राशियों का चक्कर पूरा करते हैं। बुध ग्रह की मित्र और शत्रुता में देखें तो बुध ग्रह के मित्र सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और केतु हैं। बुध ग्रह के शत्रु ग्रहों में चंद्र, मंगल और बृहस्पति हैं। बुध ग्रह की महादशा 17 साल की होती है। बुध ग्रह का जो हमारे जीवन पर प्रभाव वो 32 वर्ष की आयु से 36 वर्ष की आयु तक रहता है। बुध ग्रह का सामाजिक हम संबंध देखते हैं तो बुध ग्रह का संबंध बहन, बुआ, बेटी के साथ है। हमारे शरीर पर हम प्रभाव देखें बुध ग्रह का तो हमारी त्वचा पर, हमारे दांतों पर और हमारे बुद्धि पर, मेमोरी पर, हमारी याददाश्त पर बुध का प्रभाव है। दोस्तों, बुध ग्रह बहुत बड़ा खिलाड़ी भी है। वो क्यों खिलाड़ी है और क्यों उसको बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, बुध ग्रह का जो संबंध होता है, अगर हम प्रोफेशनली देखें तो प्रोफेशनली ये वकालत से संबंध है। इसका गणित से, अकाउंटेंसी से संबंध है। इसका ज्योतिष से संबंध है और ज्योतिष के साथ साथ व्यापार से भी संबंध है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह 2 ग्रह ऐसे हैं जो वक्री होते हुए अस्त भी हो जाते हैं। इसलिए जब भी जन्म कुंडली में बुध ग्रह वक्री और अस्त हो तब इनके उपाय जरूर करने चाहिए। अगर जन्म कुंडली में शुभ भावों का स्वामी होकर बुध ग्रह अस्त और वक्री है तो आपको इनके उपाय करने चाहिए। बुध ग्रह अगर जन्म कुंडली में वक्री है मगर अस्त नहीं है तो बुध ग्रह को बहुत बल मिल जाएगा। ऐसा इंसान बहुत बड़ा वकील, बहुत बड़ा व्यापारी या बहुत उच्च कोटि का ज्योतिषाचार्य बन सकता है। इनकी मेमोरी बहुत तेज रहती है। बुध ग्रह के अगर हम उपायों में देखें तो मित्रों, बुध ग्रह के उपायों में अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभ भावों का स्वामी है, बुध ग्रह लगन में बैठा हुआ है
क्योंकि लगन में दिग्बली हो जाते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह शुभ भावों का स्वामी होकर, बली होकर, लग्नेश का मित्र होकर अगर कमज़ोर अवस्था में है तो आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, बुध ग्रह के हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। और अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह अशुभ भावों का स्वामी होकर कमज़ोर अवस्था में है या अशुभ भावों का स्वामी होकर ग्रह दशा में, महादशा में आ गया है, तब आपको बुध ग्रह के संबंधित उपायों में आपको देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, हरे रंग का, हरी चीज़ों का दान करना चाहिए। बुध ग्रह के उपायों में देवी दुर्गा की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। हरे रंग का प्रयोग करना, हरे रंग से बुध का संबंध बहुत गहरा बताया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बुध ग्रह सबसे बड़ा खिलाड़ी क्यों है। दोस्तों, बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य और शनि दोनों के साथ मित्रता रखता है। सौर मंडल में दो पार्टीज हैं, दो गुट बने हुए हैं। एक सूर्य का गुट है जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति हैं। एक शनि का गुट है जिसमें शनि, राहु, केतु, शुक्र हैं। और बुध ग्रह सूर्य और शनि दोनों को मित्र मानता है और दोनों के साथ मित्रता है बुध ग्रह की। और समाज में भी हम देखते हैं तो बुध ग्रह का संबंध मीडिया से है, पत्रकारिता से है। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया या पत्रकारिता, न्यूज़ चैनल कितने बड़े खिलाड़ी होते हैं। मीडिया की ताकत इतनी है कि ये सरकार को गिरा सकते हैं। गिरा सकते हैं या नहीं, मगर हिला तो जरूर सकते हैं। तो ये मीडिया की ताकत है और ये बुध की ताकत है। इसलिए मैं बुध को बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता हूँ। अगर जन्म कुंडली में बुध अच्छा है तो आप अपने जीवन में कामयाबी जरूर हासिल करेंगे, और अगर बुध कमज़ोर है तो आपको कामयाबी हासिल करने में बड़ी मुश्किल आएगी। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि बुध का संबंध बुद्धि से है, और जिसके पास बुद्धि है वो कामयाबी एक न एक दिन हासिल कर लेगा, और जिसके पास बुद्धि ही नहीं है तो वो जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज हमने बात करी है बुध ग्रह के संबंध में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।